बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, किस तरीके से इसने वर्क किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि क्या व्यू किस तरीके से वर्क कर रहा है मार्केट। सो निफ्टी की 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। इस ट्रेंड लाइन में आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन मिल रहा था ट्रेंड लाइन का, ये वाला मैंने आपको बताया था कि एक मुझे यहाँ पर एक सेकेंड, हमें एक व्यू यहाँ पर मिला, दूसरा व्यू हमें यहाँ मिला, एक सेकेंड, दूसरा व्यू हमें यहाँ मिला, ठीक है, एक व्यू यहाँ मिला, ये दूसरा टच हमें यहाँ मिला, तीसरा टच हमें कहाँ मिला, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है इसमें, तीसरा तीसरा टच हमें यहाँ मिला, ये यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, तीसरा टच हमें यहाँ मिला। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये तीसरी लाइन, और ये फोर्थ टाइम इसका यहाँ पर टच हुआ। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। जब हमें इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन मिल रही है, देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अच्छे से ड्रॉ करना आ गया और सीखना और बनाना आ गया, तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा मैंने सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया, इस लाइन को मैंने आगे कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब जब भी प्राइस उस सपोर्ट की उस लाइन के ऊपर आता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैं 100% 1:5 से ज़्यादा का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है उसको लेकर वहाँ पर बाय करूँगा। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपका ट्रेड चला गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है वो। जैसे कि यहाँ से जो इसने हाई बनाया ना, यहाँ तक का प्रॉफिट या टारगेट मिलता ही मिलता है। अगर यहाँ तक भी नहीं मिलता है, कम से कम आपको उसका आधा तो मिलता है, पर बहुत अच्छा इसमें टारगेट मिलता है आपको। अब जिस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, फिक्स सही से मार्केट फिर से वहीं पर आया। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जब यहाँ टच किया, जिस तरीके से ऊपर गया, इसमें उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में गया। यहाँ पर जो टच था इसमें बहुत धीरे ऊपर गया, लेकिन इस टच में बहुत ऊपर गए। इसका एक कारण ये था कि यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, एक अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि ये गैप फिल हुआ, इस गैप को फिल करा, और यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था बहुत अच्छा वाला, इस सपोर्ट के ऊपर ही आया था एग्जैक्ट वहीं पर। इस वजह से ये यहाँ से ऊपर चला गया, इसी कारण से ऊपर गया, और कोई कारण ही नहीं है इसका ऊपर जाने का। देखिए यहाँ पर ये जो इसका सपोर्ट था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पर। ये जो पैटर्न है ना, ये वाला देखिए, इसको ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है काइंड ऑफ आपको, यहाँ से देखिए ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अब यहाँ से ऊपर नहीं आएगा तो कहाँ से ऊपर जाएगा, सोचिए आप। और यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेनी है तो बहुत अच्छी ट्रेड बनती है आपकी, तो अगर आपने बनाया हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया हो। क्योंकि मैंने ये ट्रेड लिया था, फ्यूचर लिया था मैं निफ्टी का, मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है आज इसने। लगभग मैंने इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं, परसेंटेज की बात करूँ तो। क्योंकि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था काफ़ी अच्छा था। देख मैंने जो एंट्री बनाई थी वो यहाँ बनाई थी। अगर एंट्री की बात करेंगे तो मैंने नियरली जब अपनी एंट्री बनाई थी ये यहाँ बनाई थी, जब ये ग्रीन कैनल बनी थी, और जब इसका अपना लो देकर फिर से इसका जो ब्रेक किया था ना यहाँ पर, ये जब यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लगभग यहीं कहीं मैंने एंट्री बनाई थी। और इसका टारगेट मेरा 2600 था, 2600 का मेरा टारगेट था। और जो स्टॉप लॉस था मेरा लगभग ये था, नियरली 1:3। और जो टारगेट की बात करें अपना, तो टारगेट मेरा, हाँ लगभग इसको कह सकते हैं टारगेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और मैंने यहीं पर इस ट्रेड को कट कर दिया था इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अब इस कैंडल को मैं एक बार के लिए, एक सेकेंड, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, और अपन बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। तो ये हमने बात करी निफ्टी की। अब निफ्टी का आगे क्या व्यू हो सकता है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए अब क्या हो सकता है, एक बार के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ प्राइस ने बहुत अच्छा रिजेक्शन लेकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करी है। यहाँ पर भी फॉर्म करी थी लेकिन फिर से रिवर्स हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा प्राइस एक्शन हम यूज़ करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। बस हमें यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस की लाइन जो मैंने बना रखी है, ऑल टाइम हाई, ये जो लाइन दिख रही है वो ऑल टाइम हाई की लाइन है, ये वो लाइन है, ठीक है। लेकिन इसने इसको ब्रेक करके फिर से इसको ऑल टाइम हाई ये बना दिया था।
अब हम क्या करेंगे, एक बार के लिए यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये वाली, ठीक है। और कुछ समय के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो हम नया जो इसका रजिस्टेंस है यहाँ पर हो सकता है। देखिए क्या होगा, कुछ समय के लिए जो मार्केट है इस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर मैं आपको एरो के साथ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का एरो बनाएगा। एरो, एक सेकेंड, ये स्केल है ना। और आपको मैं एरो के साथ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का एरो बनाएगा। कहाँ गया एरो, हाँ ये रहा। देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेगा, या तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा, इजीली इसको ब्रेक करेगा। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो इसका लास्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ देखो, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता है, सीधा ऊपर जाता है, तो यहीं पे आके रुकेगा उसके बाद। और फिर यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई है, उसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इसने कंसोलिडेट यहाँ पर कर लिया तो इसको डायरेक्ट एक बार में ब्रेक कर देगा। सिंपल सी साइंस है, ठीक है। अगर इसको इसको ब्रेक कर देता है, जो कि मुझे लग रहा है मोमेंटम जो क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से इजीली ब्रेक कर देगा, तो हमें फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जो कि वापस यहाँ से भी यहाँ तक भी आ सकता है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये कहीं कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर देगा। ये ऑल टाइम हाई है इसका, ठीक है। तो ये बात करी हमने निफ्टी की, तो कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। देखिए अगर गैप अप ओपन होता है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, अगर निफ्टी गैप अप होता ही डायरेक्ट इस जोन के आसपास है, 26,300 से 26,250 के आसपास, हम डायरेक्टली पुट साइड ट्रेड में जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट सॉरी जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन होता है, वहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, उनके ऑर्डर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है ही है इसका, तो वो उसका भी अलग काम करेगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस है और गैप अप है तो गैप फिल भी होगा, और वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस एरिया होता है, इस वजह से वो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये कर ली हमने बात निफ्टी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी क्या कहता है, एक बार के लिए सिंबल को मैं हटा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी क्या कहता है, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हमने ट्रेड बनाई थी उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने काम किया है कि जो मैंने यहाँ कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी की, उसने उसी तरीके से ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। मेरा जो टारगेट था यहाँ पर था, लेकिन इसने जब यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया तो अब बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। और हम HDFC बैंक की बात करें इसी के साथ, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज HDFC बैंक की वजह से ये मूव करता है, ठीक है। तो HDFC बैंक भी कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि इसने इसके लो लेवल से रिवर्स करना शुरू किया। ये देख सकते हैं अब यहाँ से इसने रिवर्स करके एक हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई और लोअर लो बनाया, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी में क्या समझ में आ रहा है, अगर आप एक चीज़ देखें कि अगर यहाँ पर मुझे प्राइस यहाँ पर मिलता है फिर से, तो मैं एक बार के लिए बाय करूंगा, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छे जोन के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक जोन है, इस जोन के अंदर ट्रेड करा था बैंक निफ्टी। अब इसने इसका ब्रेकआउट किया बहुत अच्छे कैंडल के साथ, तो ये हो सकता है कुछ समय के लिए यहाँ आएगा, रिटेस्ट करेगा और बूम करके ऊपर की तरफ नया टारगेट दे देगा। तो ये बात कर रहा था मैं बैंक निफ्टी की। हो सकता है बैंक निफ्टी नया हाई बनाए, एक बार के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन ले सकता है। फिलहाल के लिए अगर गैप डाउन ओपन होता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कहीं होना चाहिए, अगर गैप डाउन हुआ डेफिनेटली हम बाय करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर गैप डाउन होने का मतलब है बाइंग हमें करनी है। अगर यहाँ हुआ तो अच्छा खासी मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ गैप अप हुआ तो हम सेल करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है, सिंपल सी बात है। तो ये बात हो गई निफ्टी की, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।